श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। एक उपहार तभी अच्छी और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने का उम्मीद ना रखता हो। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद के आत्मा को सही मायने में जानता हो। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। नरक 3 चीजों से नफरत है: वासना, क्रोध और लोभ। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, न कि उसके फल पर। आपके सार्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। सच्चाई कैसी भी हो, उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता है। एक राजा दरबार में न्याय कर रहा था। उसके सामने 2 फरियादी खड़े थे जो न्याय मांगने दरबार में आए थे।
राजा ने उन्हें अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था तब राजा अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे, तभी उनका ध्यान कम था। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और इसी वजह से राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुनाया। राजा का फैसला सुनने के बाद सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था। लेकिन राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उस व्यक्ति का बेटा दरबार में पहुंचा और राजा से न्याय मांगने लगा। उसने कहा, महाराज, एक राज्य है जहां मेरे पिता अपनी फरियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष अच्छे तरीके से रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब वह उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया। हे राजन, अब आप ही मुझे बताइए कि क्या यह फैसला सही है। तब राजा ने कहा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, तुम्हारे पिताजी से साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों को राजा को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। फरियादी का बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा है। राजा कोई भगवान नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है। ऐसे में दरबारी को अपना दृष्टिकोण देने का पूरा हक है। किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने कहा, हे राजन, वह राजा आप है। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वे अपना पक्ष आपके सामने रख रहे थे तब आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी। आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की न थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिन से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकारा। इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे पुरस्कार स्वरूप राज्य के कार्यशाला में पद दिया। सच्चाई कैसी भी हो, उसका साथ देने से कभी नुकसान नहीं होता है। अगर दरबारी की तरह फरियादी का पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को तो सजा भोगनी पड़ती ही, साथ ही जो सबक राजा और दरबारी को मिला वो भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। जिस तरह से राजा ने सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को ठीक किया, उसी तरह सभी को अपनी गलती स्वीकारने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे स्वीकार कर उसे ठीक कर उससे सीख लेनी चाहिए। लालच बुरी बला है। कई बार इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। एक राजा था, उसने अपने मंत्रियों से सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों में बताओ, नहीं तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित उस सवाल का जवाब ढूंढने निकला। 6 दिन बीतने के बाद भी राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर जब वो जंगल से गुजर रहा था तभी उसकी मुलाकात एक गड़रिये से हुई। गड़रिये ने राज पंडित की उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने उसे सारी बात बता दी। गड़रिये ने कहा, मेरे पास पारस पत्थर है, उससे आप कितना भी सोना बना सकते हैं। फिर आपको राजा के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इसके पहले आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो राज पंडित ने सोचा कि मैं इस मामूली गड़रिये का चेला क्यों बनूं, लेकिन बाद में पारस पत्थर के लालच में राज पंडित ने गड़रिये का चेला बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद गड़रिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर मेरे चेले बनो।
राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मरी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। गरीरिया बोला, तो जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूँ। गरीरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें मेरा जूठा किया हुआ दूध पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गरीरिया ने कहा, तो मैं तुझे पारस का पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, तो फिर मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने के लिए। गरीरिया बोला, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी है, उसमें दूध दूंगा, जूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस पत्थर, नहीं तो अपना रास्ता नाप लो। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, ये है तो बड़ा कठिन, किंतु ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। गरीरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है, लोभ का कुआं, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता है। जैसे कि तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। राज पंडित को राजा के सवाल का जवाब मिल चुका था। लालच बुरी बला है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई बार हम लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अच्छे या बुरे का फर्क ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए लालच से बचकर रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब